शुरू में तो ये साहिब साफ मुकर गए कि वो गैर कानूनी हाइड्रेंट की इजाजत देने की कोई डील नहीं कर रहे थे। ये उससे सबसॉल गंगा चल रहा था, ये आए थे सबसॉल करने के लिए, मेरा वहाँ बंद हो गया है। आप भी थे ना कि आपके भाई का वो मैं फिर चाहूँगा कि आपकी वीडियोस दिखाने से पहले और पूरी कौम को दिखाने से पहले अच्छी इज्जत रह जाएगी अगर आप खुद इज्जत। मैंने इनसे कोई पैसे लिए और ना ही मैंने कोई इनको पैसे उनको दिलवाए भी नहीं आपने पिछली बार 50,000 रुपए? नहीं, मैंने इनको दिलवाए भी नहीं। मैं कब दिलाए? आप इसको दे दें। ठीक है ताविज भाई, ये आपके कहने पे मैंने टोकन दे दिया है। जब टीम सरेआम ने उनकी खुफिया वीडियोस उन्हें दिखाई तो वो एक बिल्कुल मुनफरद और अछूती कहानी लेकर आए कि दरअसल वो ये सारी डील सरदार पर रहम खाकर उसके लिए कर रहे थे और डील के सारे पैसे उसी को देना थे। कमाल ये था कि वो सरदार से अपने ताल्लुक या उसके अपना फ्रंट मैन होने से भी इनकारी थे, लेकिन फिर भी कराची के बच्चों को पानी की बूंद बूंद को तरसता छोड़कर गैर कानूनी हाइड्रेंट खुलवाने के लिए वो कुरंगी पहुंचे थे। 30 लाख की डील अपने दफ्तर में करवा रहे थे। पानी के इस गैर कानूनी धंधे की सरपरस्ती के लिए अपने सीनियर से सिफारिश भी कर रहे थे। खुदा तरसी का ये लेवल तो आप सबने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। आप जगह पे भी होके नहीं आए वहाँ पे जहाँ पे आप देख के नहीं आए जहाँ पे गैर कानूनी हाइड्रेंट बना रहे थे? नहीं, हाँ वहाँ इसके साथ गया था मैं। इसका यहाँ पे हाइड्रेंट चल रहा था, वो तो बंद हो गया, मैंने तोड़ा था उसका। मुझे फिर आपने एक बार जी रिकॉर्डिंग तो दिखा रहा हूँ, चाहते हैं सब लोग देखें? नहीं, मैं तो आपसे कह रहा था, मैं वहाँ गया था। 50,000 रुपये क्यों दिलवाया आपने सरदार को? सरदार ने ये काम क्यों करना था? मेरा वही सरदार सामने बैठा हुआ है, ये उन्हीं के साथ ही है सरदारी को। और आपका काम यहाँ बैठ के इस नशिस्त पे बाबाए कौम की तस्वीर के नीचे गलत काम को रोकना है या उसकी आशीर्वाद देना है? देखिए, इनका ये मुझे पूछने आई थी कि मैं मेरा काम करा दूँ, तो मैंने इसको। सर आप किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? इस काम को रोकने के लिए जो ये करने जा रहे थे या इस काम की इजाजत देने के लिए? बिल्कुल, रोकने के लिए बैठा। आप क्यों इजाजत दे रहे हैं इनको? आप बिस्मिल्लाह कीजिए, आप कल से काम शुरू करें। मैंने नहीं वो ये काम कर ही रहे थे, मैंने इसको पहले मैं तोड़ चुका हूं। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप उम्र में भी बड़े हैं और मैं फिर कह रहा हूँ कि शक्ल से भी मुअज़्ज़ज़ लग रहे हैं, जो कि नहीं है आप असल में। आपसे गुजारिश है कि सच बोलिए। आप सामने बढ़ जाएंगे, मेहरबानी। नहीं, मैं आपसे बात करूंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आपके साथ कुछ जाने का मसला नहीं है। सच बोलेंगे, थोड़ी यही सही इज्जत बाकी नहीं। किबला क्यों दी है कौम ने नशिस्त दी आपको? ये काम रुकने के लिए क्यों हैं आप इस पे? आप इनसे मंथली मांग रहे हैं, आपको मंथली हुकूमत नहीं देती। मुझे इनसे मंथली नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि इसने ही रखने थे। ये सामने बैठा, पूछ लीजिए। 30 लाख रुपए इसने रखने थे? नहीं, मैं 30 लाख से नहीं मांगी। मैंने 30 फाइलों का क्या मतलब? 30 फाइलों का क्या मतलब था भाई? मुझे 30 फाइलों का क्या मतलब था सर? जो आप मतलब आप बताइए ताबिश भाई। 30 फाइलों का मतलब यही हुआ। 30 लाख रुपए था? मतलब ये हुआ। नहीं बताइए ना, मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे बताइए कि मैं गलत कह रहा हूँ। मुझे मेरे चाहिए नहीं थे। 30 फाइलों का क्या मतलब होता है इसमें? इस लाख मतलब 30 लाख ही 30 लाख मेरे भाई ये नहीं थे। आपको इज्जत नहीं दी हुई, ऐसी चल रहा है। आप बेहतरीन दफ्तर के अंदर हैं इसलिए कि पानी फराहम करें लोगों को, बजाय इसके कि चोरी के पानी की इजाजत देना शुरू कर दीजिए। आपने खुद ही मेरी वीडियो बनाई, कितने मैंने कोऑपरेशन की है, कितने की? मैंने गलत आदमी से कोऑपरेट कर रहे हैं आप। मैं नहीं कर रहा कोऑपरेट। ये देखिए, गलत आदमी को आपने सर उसके पीछे डंडा लेके भाग रहे हैं आपने, बजाय कि आप उसको यहाँ बिठा के इज्जत और एहतराम दे रहे हैं और आप कह रहे हैं 50,000 इसको दे दें बस, ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा। आप काम शुरू करें। एक सामने बैठा है सरदार साहब, ये 30 लाख रुपए आपने ले लेते हैं? ताबिश भाई का कोई कसूर नहीं है। ओए मैं तेरे सदके जाऊं। ये ईमानदार है। 30 लाख तुमने? ईमानदार आदमी है ये। आप ये कह रहे हैं कि 28 लाख रुपए भी इसी ने, 29 लाख रुपए भी इसी ने रखने थे, ये फरमा रहे हैं? हाँ, इसी ने रखने थे। सर आप एक आदमी के 28 लाख के रिश्वत के लिए आप क्यों सहूलतकार बन रहे हैं? आप क्यों सहूलतकार बन रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि आपका आज से काम शुरू? मैं सहूलतकार बन रहा था कि यार ये इसके मैं तोड़ा सही, मैंने सारा इसका, ये बहुत गरीब आदमी, ठीक है, और इससे कहा मेरा आपने सारे मैं सही बता रहा हूँ। हीरोइन बेचने वाला आपके पास क्या करेंगे? देखिए इससे ज़्यादा आपको पता ऑफर आती होंगी, नहीं आती होंगी। आप ये कह रहे हैं कि आप अपने दफ्तर में सरकारी नशिस्त पे बैठ के एक आदमी को रिश्वत दिलवा रहे हैं और आप वहाँ पे इलीगल हाइड्रेंट शुरू करवाने का कह रहे हैं कि आप इसमें नहीं, इलीगल नहीं हाइड्रेंट। मैं इसको कब से करने का इनको कहा था कि इसको कह रहे हैं
ये आपको अंदाजा है कि कराची शहर की माएँ बहनें बच्चे किस तकलीफ से गुजरते हैं पानी ना होने की वजह से? मेरे भाई मैंने आपको बता दिया, आपसे ज्यादा किसी को अंदाजा नहीं होगा कि एक एक बूंद के लिए इस शहर का बच्चा तरफ रहा है। मैं गलत कह रहा हूँ? तो आप बताओ, मैंने ऑपरेशन नहीं किया, तो इल्लीगल आप इजाजत दे रहे हैं उस ऑपरेशन, तो भाई क्या करेंगे ऑपरेशन का? कोई सब सवाल के लिए आ गया आप वो है। अच्छा, जो ऑपरेशन आपने किया आपने वापस भी कह रहे हैं मैंने पंप वापस कर दिया, तो जहन्नुम में गया इससे ऑपरेशन? अब वो जब आपने वापस नहीं वापस नहीं किया, मैंने इसको अपने पास से दिए बम लाके। मैं कहा ये तुम रखे, मैं तो इतना नुकसान कर सकता हूँ, तेरे 4 बम थे। यार मैं तो ऐसा मसीहा मैंने देखा है कि सरकारी अपनी नशिस्त का, सरकारी अपनी पोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं एक आदमी को 30 लाख रुपए दिलवाने के लिए, एक आदमी का हफ्ता सेट करवाने के लिए, एक आदमी को 50,000 का एडवांस दिलवाने के लिए, और आपके इसमें कोई रोल नहीं है। नहीं मेरे को ये आप इससे एक कमाल है, मैं आप सैल्यूट करता हूँ आपको। कमाल है कि इतना गरीब परवर आदमी भी है। मुबारक हो आप लोगों को, कराची शहर के अंदर ऐसा अफसर भी है। हाँ हाँ, मैं तो सलाम है, पूरी कौम आपको सलाम करेगी, इतने गरीब परवर हैं आप। एक आदमी की 30 लाख की डील बनवाने के लिए, 50,000 एडवांस दिलवाने के लिए, मंथली दिलवाने के लिए आप अपना माशाल्लाह बैठ के बाबा कौम की तस्वीर के नीचे मैंने अपना देखिए, मैंने 4 बम इसके थोड़े से ना, मैं 2 बम इसको लेके दी। आप इसको जो पैसे दिलवा रहे थे वो हलाल के पैसे थे भाई? वो जाने नहीं, आप बताइए ना किस चीज के पैसे दे रहा था? वो पैसे किस चीज के? वो इसके लिए अपना हाइड्रेट शुरू करने के पैसे नहीं दे रहा था भाई। ये चलाता है, ये इसको फायदा तो कोई से नहीं चला। पैसे हाइड्रेंट शुरू करने के लिए ही थे सर, दिए किसको? वो हाइड्रेंट शुरू नहीं, वो सब सॉइल का यानी बोरिंग का पानी, बोरिंग के पानी की बात होती है भाई। ये कोई बोरिंग का पानी का कानूनी है सर? बोरिंग का पानी बोरिंग का पानी निकाल के उसमें ट्रकों में डाल के बेचना कानूनी है? ट्रक में नहीं, आपने कहा ना 10 गाड़ियों से ज्यादा नहीं कीजिएगा। आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड पे है ना कि 10 गाड़ियों से अगर आप लाइन लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, 10 गाड़ियों तक मैनेज हो जाएगा, वरना इससे ज्यादा भी होंगी तो भी मैं मुंह दे लूंगा। अपनी गाड़ियां ये भर के डाल दे, मुझे कोई एतराज नहीं। आपको क्या लगता है पूरी कौम जो देख रही है वो बेवकूफ लोग हैं, पागल हैं आपके ख्याल में, दीवाने हैं ये? इनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि एक आदमी कह रहा है इसको 50,000 रुपए दे दो अपनी कुर्सी पे बैठ के, एक आदमी कह रहा है कि भाई मैं उसके लिए 50,000। आपको इस बात में सिर्फ वो नहीं होगा कि आप साहब आपने देखा गवर्नमेंट के ऑफिसरों को पूरा आराम पे करते हुए, अगर आप किसी की हमदर्दी कर लेना तो आपको शायद नहीं होगा, आपको यार की लोग हमदर्दी करते। मैं तो कौम पे फैसला छोड़ रहा हूँ ना, मैं तो सारी वीडियोस उनके सामने रखूंगा, आपने जो जवाब दिया वो भी उनके सामने रखूंगा, अपना कंसर्न भी उनके सामने रखूंगा कि मैंने ऐसा मसीहा, ऐसा गरीब परवर, ऐसा शानदार सरकारी अफसर वाटर बोर्ड का कि जिसके होते हुए भी पानी के मसाइल हल नहीं हुए कराची के अंदर, लेकिन वो एक आदमी के मसाइल हल करने के लिए इतना तड़प रहा है कि उसको रिश्वत दिला रहा है अपने रूम में बैठ के, और उसकी बिहाफ पे एक आदमी को कह रहा है तुम गैर कानूनी काम कल से शुरू करो। सुप्रीडेंट इंजीनियर वाटर बोर्ड ताबिश रजा की गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आप करेंगे। पानी के लिए लाइनों में और वाटर टैंकर्स के पीछे जलीलो खार होते कराची के अवाम करेंगे। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि जैसे ही हम ताबिश साहिब के दफ्तर में दाखिल हुए, ऐन उसी वक्त करीब वाक़े वाटर बोर्ड के दूसरे दफ्तर में एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज राशिद सिद्दीकी अपनी लग्जरी गाड़ी में दफ्तर से बाहर तशरीफ ले गए। अब वो कितने दिन दफ्तर से बाहर रहते? अगले रोज हम चुपके से उनके दफ्तर पहुंच गए, उनसे पूछा कि 30 लाख रुपए की डील फाइनल होने के बाद हमारे नुमाइंदे को आपके पास भिजवाया गया था, और आपने भी गैर कानूनी हाइड्रेंट खोलने की न सिर्फ इजाजत दी थी बल्कि ये भी कहा था कि किसी भी कार्रवाई से पहले मैं पहले इन्फॉर्म करूंगा। जिस पर उनका कहना था कि जिस सीट पर मैं बैठा हूं वहां लाख सच झूठ बोलने पड़ते हैं। अब इस जवाब पर इंसान क्या कह सकता है? सुनिए और सर धुनिए। कैसे सर आपके इल्म में होगा, कल हमने ताबिश नाम के एक शख्स को पकड़ा है रंगे हाथों 30 लाख की डील करते हुए। उन्होंने आपके पास भी भिजवाया था और आपने फरमाया था कि आप बेफिक्र हो जाएं, कोई नहीं तोड़ेगा आपके सब सॉइल वाले सिस्टम को, अगर आना हुआ तो मैं पहले बता के फ़ोन करके आऊँगा। देखिए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत कुछ होता है और किसी को कहना होता है, ये सुनना होता है, अदरवाइज इसका कोई ताल्लुक नहीं। हौसला नहीं देंगे ना किसी को कि आप बेफिक्र होकर काम शुरू करें, मैं तोड़ूंगा तो पहले फोन करके आऊँगा, अगर वो लग जाता तब मैं होता, और ये वो सब बहुत अच्छा होता कि लग जाता। अच्छा, पूरे पैसे लगाते तो फिर उसके बाद मुझसे बात करते, ठीक है। शायद ये पहला मौका है जब मुझे लगता है कि प्रोग्राम के इख्तितामिये की जरूरत नहीं, क्योंकि सुप्रीडेंट इंजीनियर ताबिश रजा और इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल राशिद सिद्दीकी की गुफ्तगू के बाद कुछ कहना बाकी ही नहीं बचता। प्रोग्राम खत्म हुआ, कराची वाले उठाएं बर्तन और पानी की लाइनों में लग जाएं। अल्लाह उन पर रहम फरमाए।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।